हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सेट्स का। तो उसमें नेक्स्ट है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्टअप फॉर्म। ये जो इस साइड लिख रखे हैं ये रोस्टर फॉर्म है और ये साइड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे होंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई इस तरह स्टेटमेंट गिवन मिले। अब ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो देखो 2 एज इट इज, या 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 4 है, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 into 3 और 8 को 2 into 4 अप टू सो। यानी ये सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल है 2n, यानी 2 के मल्टीपल हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये है। जैसे नेक्स्ट है 0 3 6, 0 को लिख सकते हैं 3 into 0, 3 को लिख सकते हैं 3 into 1, 6 को 3 into 2, 9 को 3 into 3 और 12 को 3 into 4 और अप टू सो। यानी यहाँ 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो ये होगा x सच दैट x इक्वल है 3n और n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्यों, यहाँ 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये आएगी। अब यहाँ एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, कंडीशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो और x की वैल्यू 3 है, यानी x इक्वल टू 3 है। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये +-2 आएगी और यहाँ x इक्वल टू 3 है, यानी तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये जो होगा 5 होगा, यानी नल सेट हो। ठीक, इस तरह जैसे नेक्स्ट दे रखा है x सच दैट 4x - 15 लेस देन 29 आना चाहिए और x बिलोंग्स टू n, यानी x नेचुरल नंबर से। ठीक, तो अगर इस कंडीशन को सोल्व करें, यानी ये जो कंडीशन दे रखी है अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आएगा 4x लेस देन 29 और -15 इधर आके +15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 4x लेस देन 44 और x लेस देन 44 और 4 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी जो x आएगा वो लेस देन 11 आएगा। और गिवन है कि x नेचुरल नंबर से होगा, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 11 है, तो मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 4 और अप टू 10 तक आए। इसकी रोस्टर फॉर्म ये आएगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट क्या होता है, डेफिनेशन द सेट B is said to be subset of set A, subset of set A if every element of set B belongs to set A। ठीक है, यानी 2 सेट है A और B, सेट B को A का सबसेट कहेंगे कब, जब सेट B का हर एक एलिमेंट सेट A में हो। जैसे A कोई सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू 10 तक और B सेट गिवन है 2 4 6 8। ठीक है, अब B के सभी एलिमेंट A में है, तो ये जो B है वो सबसेट है A का। सबसेट का सिंबल ये होता है, सबसेट। ठीक है, यानी जिस साइड मुंह खुला है वो सुपरसेट होता है और जिस साइड बंद है वो सबसेट होता है। तो यहाँ B जो है वो A का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब a set B is said to be proper subset of set B if every element
every element of set B is element of set A, whereas A is every element of A is not element of B. प्रॉपर सबसेट का मतलब अगर B के सारे एलिमेंट A में है लेकिन A में कम से कम एक एलिमेंट B से ज्यादा है, जैसे ये था A दे रखा है 1 to 10 और B है 2 4 6 8, यानी B के सारे एलिमेंट A में है लेकिन A के सभी B में नहीं है, तो मतलब ये जो B है वो A का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अगर A B यही दे रखा होता 2 4 6 8, तो यहाँ भी A का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर नहीं। B में भी 2 4 6 8 है, A में भी 2 4 6 8 है, तो यहाँ सिर्फ सबसेट है ये एक दूसरे के, लेकिन प्रॉपर नहीं। प्रॉपर के लिए इस A सेट में कम से कम एक एलिमेंट इस B से ज्यादा होना चाहिए, वो होता है प्रॉपर। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट होता है collection of all subsets of a set। ठीक, हम जो सेट के सबसेट्स बने हैं जितने भी, उन सबको कलेक्ट करके एक ब्रैकेट इस तरह ब्रैकेट में लिख दें तो वो होगा पावर सेट। पावर सेट को डिनोट करते हैं पीए से। ठीक है, अब जो किसी सेट के सबसेट हो सकते हैं वो होते हैं 2 पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट आर 2 पावर n। जैसे कोई ए सेट ले ली 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, यहाँ जो n का मतलब है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस सेट के जो सबसेट होंगे वो 2 पावर 3 यानी 8 होंगे। देखो कैसे, एक तो फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई हो गया। नेक्स्ट ये जो एलिमेंट दे रखे हैं सबको 1 1 ले यानी एक। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 2 के पेयर में लिखेंगे तो 1 2 1 3। नेक्स्ट 1 के साथ दोनों एलिमेंट्स के पेयर हो गए, नेक्स्ट 2 के साथ पेयर बनाएंगे तो 2 3 आएगा। ठीक है, अब 2 2 के पेयर कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो खुद सेट बच गया एक वो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सबसेट होंगे इसके। ठीक है, एक तो फाइव आएगा, फिर जितने एलिमेंट दे रखे हैं सबको सिंगल लिखो, फिर 2 2 के पेयर में फिर 3 एलिमेंट है तो सेट खुद आ जाएगा, नहीं उसके बाद 3 3 के पेयर आएंगे, फिर 4 4 के, इस तरह चलते। तो ये सारे सबसेट हैं इस सेट के, और अगर इन्हीं को ब्रैकेट में इस तरह लिख दें तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट कंसिडरेशन में है, यानी जितने भी हम लोग सेट लेके चले हैं, उन सब में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे ए कोई सेट ले लें 1 2 3 अप टू 10 तक, बी सेट ले लें 1 3 5 7, कोई सी सेट ले लें 2 4 6 8 10, कोई और सेट ले लें डी 1 2 4 6, इस तरह से। अब ये 4 सेट लेके चले हैं, अब बी के एलिमेंट ए में है, सी के एलिमेंट भी ए में है, डी के एलिमेंट भी ए में है, तो ये जो ए सेट है वो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपेरेबल सेट। दो सेट कंपेरेबल कब होंगे, इसकी कंडीशन होती है इफ वन सेट इज सबसेट ऑफ अदर, टू सेट्स आर कंपेरेबल इफ वन सेट इज सबसेट ऑफ अदर। ठीक है, या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट। ठीक है,
चाहो तो यहाँ इक्वल का सिंबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंपेरेबल की कंडीशन होती है अगर दो सेट कंपेरेबल हैं ए और बी तो वहां एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो ये होते हैं कंपेरेबल की। तो इसी के बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक दे रखा है 1 2, बीच में नोट ए सबसेट का सिंबल है, एलिमेंट गिवन है 2 3 1, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? अब यहाँ 1 2 है वो इस सेट में आ रहा है, तो मतलब ये जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट है, लेकिन यहाँ नोट सबसेट गिवन है तो ये फॉल्स है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 2 3 1। ठीक, एक दे रखा है ए ई आई ओ यू, एक सेट है, सेकंड सबसेट है ए बी सी डी, तो क्या ये ट्रू है? अब ए इसमें दोनों में है लेकिन जो ई है वो इस सेट में नहीं है, आई और यू भी इस सेट में नहीं है, तो मतलब ये फॉल्स है, यानी ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। तो एक बार यहां तक करें, बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं।